नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, पीजीटी, टीजीटी आदि सभी परीक्षाओं के लिए साथियों हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास जो पुस्तक मनोज कुमार मिश्रा जी की है, इसका साथियों हम वाचन कर रहे हैं। और आज भक्ति काल का चौथा वीडियो है और हमारे यह मनोज कुमार जी की पुस्तक का 12वां वीडियो है। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे साथियों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति धारा के अलौकिक कवि सूरदास जी के बारे में शुरुआत करेंगे। तो चलिएगा देखते हैं। देखिए साथियों, सूरदास जी का जन्म काल 1478 ईस्वी 1535 विक्रम संवत। जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त एवं वार्ता साहित्य के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ। ये एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास एवं आचार्य हजारी प्रसाद का आधुनिक शोधों के अनुसार इनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रोनकता नामक ग्राम माना जाता है। देखिए नोट है, परीक्षा में दोनों विकल्प एक साथ होने पर सीही को ही आप उत्तर माने। मृत्युकाल इनका है 1583 ईस्वी 1640 विक्रमी संवत और मृत्यु स्थान पारसौली गांव में। गुरु का नाम वल्लभाचार्य। गुरु से भेंट दीक्षा ग्रहण इन्होंने 15 से 9-10 ईस्वी में पारसौली नामक ग्राम में की। भक्ति पद्धति, ये प्रारंभ में दास एवं विनय भाव पद्धति से लेखन कार्य करते थे, परंतु बाद में गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा पर इन्होंने सख्य, वात्सल्य, माधुर्य भाव पद्धति को अपनाया। काव्य भाषा ब्रज है। प्रमुख रचनाएं इनकी सूरसागर। सूरसागर के बारे में जानते हैं। नोट देखिए, यह इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इसका मुख्य उपजीव्य आधार स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद का 46वां व 47वां अध्याय माना जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा करवाया गया था। भागवत पुराण की तरह इसका विभाजन भी 12 स्कंदों में किया गया है। इसके 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद रचे गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, सूरसागर किसी चली आती गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक हो ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को अन्योक्ति एवं उपालंभ काव्य कहकर पुकारा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इन्होंने 67वें जन्म वर्ष के कुछ पहले इस ग्रंथ को रचा था। इस रचना में 3 भ्रमर गीतों की योजना प्रस्तुत की गई है। आचार्य शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। ध्वनि काव्य कहा है। साहित्य लहरी, देखिए साहित्य लहरी की बात करते हैं तो यह इनका रीति परक काव्य है। साहित्य लहरी रीति परक काव्य है। इसमें 118 दृष्टकूट, 118 दृष्टकूट माने अर्थ गोपन या रहस्यपूर्ण अर्थ शैली में पदों की रचना की गई है, जो राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। अलंकार निरूपण दृष्टि से भी इस ग्रंथ को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अलंकार निरूपण दृष्टि से बात करेंगे अब हम सूरसारावली की। सूरसारावली डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह सूरदास जी द्वारा रचित विवादित एवं अप्रामाणिक रचना मानी जाती है। स्रोत देखिए, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, पेज नंबर 189, पंक्ति नंबर 2। इसमें 1107 पद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। विशेष तथ्य, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने इनके द्वारा रचित 25 पुस्तकों का उल्लेख किया है, जिसमें निम्न 7 पुस्तकें हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, सूरपचीसी, सूर रामायण, सूरसाठी और राधा रसकेली। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन 1841 ईस्वी में कोलकाता में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। अब देखते हैं विशेष तथ्य। देखिए विशेष तथ्य में सूरदास जी को खंजन नयन, भावाधिपति, वात्सल रस सम्राट, जीवनोत्सव का कवि, पुष्टि मार्ग का जहाज आदि नामों या विशेषणों से पुकारा जाता है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको वात्सल्य रस सम्राट एवं जीवनोत्सव कवि कहा है। गोस्वामी विठलनाथ जी ने इनकी मृत्यु के समय इनको पुष्ट मार्ग का जहाज कहकर पुकारा था। इनकी मृत्यु पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, क्या कहा था कि पुष्ट मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछ लेनो होए सो लेव। हिंदी साहित्य जगत में भ्रमर गीत परंपरा का समावेश सूरदास द्वारा ही हुआ माना जाता है। सूरोच्छिष्टम जगत सर्वम अर्थात आचार्य शुक्ल के अनुसार इनके परवर्ती कवि सूरदास जी की जूठन का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि साहित्य जगत में ऐसा कोई शब्द और विषय नहीं जो इनके काव्य में प्रयुक्त नहीं हुआ हो। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये चंद्रवरदाई के वंशज कवि माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है, सूरदास जी की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। सूरदास जी ने भक्ति पद्धति के 11 रूपों का वर्णन किया है। संस्कृत साहित्य में महाकवि माघ की प्रशंसा में श्लोक पढ़ा जाता है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। इसी श्लोक के भाव को ग्रहण करके सूर की स्थिति में भी किसी हिंदी कवि ने कहा है, उत्तम पदे कवि गंग के कविता को बलवीर और केशव अर्थ गंभीर को और सूर 3 गुण धीर। माने सूर इन 3 गुणों को धारण करते हैं। अगला हमारा बिंदु है, हिंदी साहित्य जगत में सूरदास जी सूर के समान, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान, केशवदास जी तारे के समान और तथा अन्य सभी कवि जुगनुओं अर्थात खद्योत के समान प्रकाश फैलाने वाले हैं। इन्होंने ऐसा दोहा दिया है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के शवदास और कवि खद्योत सम जहता करत प्रकाश। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठ कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, सूर अपनी आँखों से वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं या छान आए हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। पंडित राधा कृष्णदास के अनुसार सूरदास भाट जाति के कवि माने गए हैं। अबुल फजल के द्वारा रचित आईने अकबरी रचना के अनुसार सूरदास जी को सम्राट अकबर का दरबारी कवि माना गया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सूरदास ने ब्रजभाषा को ग्रामीण जनपद से उठाकर उसे नगर और ग्राम के संधि स्थल पर ला बिठाया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार सूरदास जी हिंदी साहित्य में नवीन प्रसंगों की उद्भावना प्रकट करने वाले सर्वमुख कवि माने गए हैं। सूरदास जी द्वारा रचित अंतिम पद है, खंजन नयन रूप रस माते अतिशय चारा चपल अन्यारे पल पिंजरा न समाते। अब बात करेंगे साथियों अगले कवि कुंभन दास पर। ये अच्छाप कवि हैं। जन्मकाल 1648 ईस्वी 1525 विक्रमी संवत, मृत्युकाल 1583 ईस्वी 1640 विक्रमी संवत। जन्म स्थान इनका ग्राम जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र मथुरा। गुरु का नाम वल्लभाचार्य। गुरु दीक्षा 1492 ईस्वी में। प्रमुख रचनाएं इनकी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती। इनके रचित पदों के निम्न 2 संग्रह प्राप्त होते हैं। कांकरोली विद्या प्रभाग से पद संग्रह के नाम से संकलित है, जिसके कुल 186 पद हैं, और नाथ द्वारा पुस्तकालय में संकलित, जिसमें कुल 367 पद हैं। विशेष तथ्य देखते हैं, ये अच्छाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। ये वल्लभाचार्य के अच्छापी शिष्यों में सर्वप्रथम शिष्य माने 1492 ईस्वी में दीक्षा लिए माने जाते हैं। ये अच्छाप के कवियों में सूरदास के बाद दूसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले कवि माने जाते हैं। सम्राट अकबर इनके पदों पर अत्यधिक मुक्त थे। अकबर के बुलावे पर एक बार इनको फतेहपुर सीकरी में जाना पड़ा, जहां इन्होंने एक अनासक्त भाव का पद सुनाया था। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम, जाको देखे दुख लागे ताको करन परी प्रणाम, और कुम्मन दास लाल गिरधर बिन ये सब छूटो धाम। अब
बात करेंगे हम कृष्णदास की। जन्मकाल 1496 ईस्वी 1553 विक्रमी संवत। जन्म स्थान का गांव चिलोतरा, अहमदाबाद, गुजरात। मृत्युकाल 1578 ईस्वी 1635 विक्रमी संवत। गुरु का नाम वल्लभाचार्य। गुरु दीक्षा 1510 ईस्वी में ली है। इनकी प्रमुख रचनाएं जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। विशेष तथ्यों में ये अक्षाप कवियों में से सबसे कुशाग्र बुद्धि कवि माने जाते हैं। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण वल्लभाचार्य जी द्वारा श्रीनाथ जी मंदिर में सेवा प्रबंध का संपूर्ण दायित्व इनको सौंपा गया था। ये शाखाओं में अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध थे। एक सेकंड साथियों, ये हम नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हैं। चलिए, नहीं हो रहा है। चलिए हम बात करेंगे, थोड़ा माफ़ी चाहते हैं आगे। ये शाखाओं में अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध थे। किंवदंतियों के अनुसार एक कुआं बनवाते समय उसी में गिर जाने से इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मातृभाषा गुजराती तथा परंतु इन्होंने अध्यवसाय पूर्वक मेहनत करके ब्रजभाषा पर पूर्णाधिकार प्राप्त कर लिया था एवं अपने पदों में शुद्ध ब्रजभाषा के पदों का प्रयोग किया। ये अच्छापी कवियों में शूद्र वर्ण के कवि भी माने जाते हैं, कुणवी जाति के। इनके द्वारा रचित एक पद यहाँ द्रष्टव्य है। तरन तनया तट आवत है प्रात समय, कंदुक खेलत देखो आनंद को कंदवा, और नूपुर पद कुनित पीताम्बर कटे बांधे, लाल उपरना सिर मोरन के चंदवा। चलिए हम बात करेंगे अगले हमारे कवि परमानंद दास जी पर। जन्मकाल 1493 ईस्वी 1500 विक्रमी संवत। जन्म स्थान कन्नौज राज्य, कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में। मृत्युकाल इनका 1572 ईस्वी 1629 विक्रमी संवत। रचनाएं इनकी कोई स्वतंत्र नामित रचना प्राप्त नहीं होती है। इनके रचित पदों को परमानंद सागर नाम से संकलित किया गया है, जिसमें कुल 835 पद हैं। देखिए, नोट इसमें है कि इसके अतिरिक्त इनके कुछ पद परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह के नाम से भी संकलित किए गए हैं। विशेष तथ्य देखते हैं कि ये सूरदास जी के बाद वात्सल रस का प्रयोग करने वाले दूसरे अच्छापी कवि माने जाते हैं। इनके अधिकांश पद बाल लीला विषयक हैं। इन्होंने कृष्ण के माधुर्य पक्ष की लीलाओं का वर्णन अधिक किया है। इनकी भक्ति पद्धति माधुर्य भाव की मानी जाती है। अगला बिंदु देखते हैं। इनके पदों में सूरसागर की भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं है, अपितु उन्होंने कृष्ण के मथुरा गमन से भंवर गीत तक के प्रसंग का भी मुख्यतः वर्णन किया है। इन्होंने अक्षय तृतीया, परशुराम, दीपमालिका, रामजन्म नरसिंह, वामन आदि अवतारों से संबंधित पद रचे हैं। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से ये सूरदास नंददास के बाद तीसरे प्रमुख अच्छापी कवि माने जाते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार इनके एक पद को सुनकर गुरु वल्लभाचार्य जी कई दिनों तक बेहोश रहे थे। इनके द्वारा रचित एक पद यहाँ द्रष्टव्य है। देखते हैं। राधे जू हारा बलि टूटी, उरज कमल दल माल मरगजी, बाम कपूल अलकलट छूटी, बर उर उरज करज बिच अंकित, बाहु जुगल बलियावली फूटी, कचुके चीर विविध रंग रंजित, गिरधर अधर माधुरी घूंटी, और आलस बलित नैन अनियारे, अरुण उनीदे रजनी खूंटी, और परमानंद प्रभु सुरति समयरस, मदन नरपति की सेना लूटी। बात करते हैं वो नंददास पर। जन्मकाल 1533 ईस्वी 1590 विक्रमी संवत। मृत्युकाल 1583 ईस्वी 1640 विक्रमी संवत। जन्म
स्थान इनका गांव रामपुर, सोरों या सूकर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, सनाड्य ब्राह्मण परिवार में। प्रमुख रचनाएं अनेकार्थी मंजरी, मान मंजरी। ये दोनों रचनाएं पर्याय कोश ग्रंथ हैं। मान मंजरी ग्रंथ नंददास के भाषा विषयक प्रौढ़ ज्ञान और पांडित्य का द्योतक माना जाता है। ब्रह्मंजरी यह 12 मासा शैली में रचित इनका भावात्मक काव्य माना जाता है। रूपमंजरी यह इनका लघु आख्यानक काव्य माना जाता है। इनकी एक प्रश्री का नाम रूपमंजरी माना जाता है। रसमंजरी भ्रमर गीत यह नंददास के परिपक्व दर्शन ज्ञान, विवेक बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचायक काव्य है। इसके पूर्वार्ध भाग में गोपी उद्धव संवाद तथा उत्तरार्ध भाग में कृष्ण प्रेम में गोपियों की बृहदशा का वर्णन है। इसके लेखन का मुख्य उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करके सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है। अगला है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी यह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसमें व्युक्त आत्मा गोपी रास लीला के माध्यम से रस रूप परमात्मा कृष्ण से मिलने के लिए प्रयत्नशील हैं। यह रोला छंद में लिखित रचना है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखित रचना है। इस रचना में उपयुक्त शब्द चयन एवं उनके सुष्ठ प्रयोग के कारण इनकी जड़िया कवि की उपाधि प्रदान की गई थी। तो जड़िया कवि नंददास हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है और कवि गड़िया नंददास जड़िया। इस रचना का कथानक श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय संख्या 29 से 30 तक तथा हरिवंश पुराण से ग्रहण किया गया है। सिद्धांत पंचाध्यायी यह कृष्ण की रासलीला से संबंधित रचना है। इसमें कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपीरास आदि शब्दों का आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। सुदामा चरित इसका कथानक श्रीमद् भागवत से ग्रहित किया गया है। काव्य दृष्टि से यह साधारण रचना है। नंददास पदावली इसमें नंददास द्वारा रचित पदों को 12 प्रकरणों में संकलित किया गया है। इसमें अनेक काव्य सौष्ठव का उत्कर्ष देखा जा सकता है। बात करते हैं अगली रचनाओं पे। रुक्मिणी मंगल, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, 10वें स्कंद भागवत, गोवर्धन लीला, अनेकार्थ माला, पर्याय कोश। आचार्य शुक्ल इनके द्वारा रचित निम्न 2 गद्य रचनाओं में उल्लेख किया है। हितोपदेश और नासकेत पुराण भाषा। विशेष तथ्य क्या हैं? यह छाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ कवि माने गए हैं। जनश्रुतियों के अनुसार ये गोस्वामी तुलसीदास के चचेरे भाई माने जाते हैं। इनके पिता जीवन राम एवं तुलसीदास के पिता आत्माराम सगे भाई थे। इन्होंने बचपन में तुलसीदास के साथ ही श्री नरसिंह पंडित से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। नरसिंह पंडित रामानदीय संप्रदाय के रामोपासक थे। अतः प्रारंभ में नंददास जी ने भी राम भक्ति को ही स्वीकार किया था। ये किसी रूपवती खत्रानी स्त्री पर आसक्त होकर उसके पीछे पीछे गोकुल चले गए थे, जहाँ गोस्वामी विट्ठलदास जी के सदुपदेश से इनका मोह भंग हुआ और ये कृष्ण के अनन्य भक्त हो गए। अब बात करते हैं इतिहासकारों के अनुसार नंददास भ्रमर गीत में वर्णित गोपियों सूरदास की गोपियों से भी अधिक मुखर एवं वाचाल मानी जाती हैं। इन्होंने अपने गांव रामपुर में श्यामसर नामक एक तालाब भी बनवाया था। इनके द्वारा रचित निम्न पद द्रष्टव्य हैं। जो उनके गुण होए वेद क्यों नेति बखाने, निर्गुण सगुण आत्मा रुच ऊपर सुख मासाने, और वेद पुराण निखोज के पायो कतहु न एक, और गुण ही के गुण होए तुम कहो आकाश ही टेक। भ्रमर गीत। ताई छिन उड़राज उदित रस रास सायक, और कुंकुम मंडित बदन प्रियाजन नागरिक नायक, और कोमल किरण अरन मानो बन व्याप रहियो, और मन से खेल्यो फाग घुमड़ धुर रहो गुलाल ज्यों। अगले हम कवि की बात करेंगे चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास की बात करते हैं। जन्मकाल 1530 ईस्वी 1857 विक्रमी संवत। जन्म स्थान ग्राम जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र उत्तर प्रदेश। मृत्युकाल 1585 ईस्वी 1642 विक्रमी संवत। प्रमुख रचनाएं हैं चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, दान लीला, कीर्तनावली, द्वादश यश, व्यक्ति प्रताप, हितजू को मंगल और मधुमालती।
द्वादश यश व्यक्ति प्रताप एवं मधुमालती रचनाओं को डॉक्टर नगेंद्र अच्छापी चतुर्भुज द्वारा रचित नहीं मानकर किसी अन्य राधा वल्लभीय चतुर्भुज द्वारा रचित मानते हैं, जबकि शुक्ल ने इन रचनाओं को इन्हीं की रचना के रूप में स्वीकार किया है। विशेष तथ्य देखते हैं। ये कुम्भनदास जी के सबसे छोटे पुत्र माने जाते हैं। इन्हें स्वयं ज्ञान विद्या की शिक्षा देकर पुष्ट मार्ग की दीक्षा दिलाई थी। इनके द्वारा रचित निम्न पद द्रष्टव्य हैं। जसोदा कहा कहो हो बात, तुमरे सुत के कर्तव्य मोह पे कहत कहीं नहीं जात, भाजन फोर ढारी सब गोरस मैं माखन दिखात, और जो बरजों तो आँख दिखावे रचई नाही सकात, और अटपटी कहलो बरनो छुबत पानी सोगात, और दास चतुर्भुज गिरधर गुण हो कहत कहत सकुचात। अब बात करेंगे हम गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी जन्मकाल 1505 ईस्वी 1562 विक्रम संवत। जन्मस्थान इनका ग्राम आंतरी, जिला भरतपुर, राजस्थान। मृत्यु 1585 ईस्वी 1642 विक्रमी संवत। प्रमुख रचनाएं इनकी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती। इनके द्वारा रचित पदों का एक संकलन गोविंद स्वामी पद नाम से प्राप्त होता है, जिसमें कुल 252 पद संकलित हैं। विशेष तथ्य क्या है, ये अच्छाप के कवियों में सूरदास के बाद दूसरे बड़े संगीतज्ञ माने जाते हैं। इन्होंने 1535 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ से विधिवत पुष्टि मार्ग की दीक्षा ग्रहण की। ये संसार से बैरागी होकर अपने जन्म स्थान आंतरी को छोड़कर ब्रजमंडल के महावन क्षेत्र में आवासे थे। गुरु दीक्षा के बाद ये महावन को छोड़कर गोवर्धन चले गए। जहाँ ये रहने लगे वहाँ इन्होंने कुछ कदम्ब के वृक्ष लगाए थे, जिसके कारण यह स्थान आज भी गोविंद स्वामी कदम्ब खंडी नाम से जाना जाता है। अकबरी दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन ने भी इनसे पद गायन की शिक्षा ग्रहण की थी। हम बात करते हैं इनके एक पद की। प्रात समय उठ जसमत जननी गिरधर सुत को उवटने नभावत, और कर सिंगार बसन भूषण सज फूलन रच रच पाग बनावत, और छुटे बंद बाकेयति शोभित विच विच चोब अरगजा लावत, और सूथन लाल फूंदना शोभित, और आज की छवि कहू कहत न आवत। विविध कुसुम की माला और उर धर श्रीकर मुरली बेंत गहावत, और लय दर्पण देखे श्रीमुख गोविंद प्रभु चरणन सिर नावत। अगला है, ये राजस्थान से संबंधित एकमात्र अच्छापी कवि हैं। छीत स्वामी की बात करेंगे। जन्मकाल 1515 ईस्वी 1572 विक्रमी संवत। मृत्युकाल 1585 1642 विक्रमी संवत। जन्मस्थान मथुरा, उत्तर प्रदेश। चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में गुरु विट्ठल नाथ से दीक्षा उपरांत ये पूंछरी नामक स्थान पर रहने लगे थे। प्रमुख रचनाएं इनकी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती। इनके द्वारा रचित पदों का एक संकलन पदावली नाम से प्राप्त होता है। इसमें कुल 200 पद शामिल किए गए हैं। विशेष तथ्य देखते हैं। विशेषतः ये राजा बीरबल के पुरोहित माने जाते हैं। अपनी यौवनावस्था में ये उद्दंड प्रकृति के कारण लड़ाई झगड़े के लिए बदनाम थे, और मथुरा में उद्दंडी बदमाश छीतू चौबे के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने एक बार गोस्वामी विट्ठलनाथ जी को एक खोटा रुपया व एक थोथा नारियल भेंट में देने की योजना बनाई, परंतु विट्ठलनाथ जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उनको शुद्ध व परिपूर्ण बना दिया था। विट्ठलनाथ जी के इस चमत्कृत व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इन्होंने पुष्ट मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। इनके रचित कुछ पद इस प्रकार हैं। हे विधना तोसो अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो, और भारवही नवकुंज सदनते आवत लाल गोवर्धन धारी। लटपट पाग मरगजी माला शीतल अंग डगमग गति न्यारी, और बिन गुण माल विराजत उर पर नक्षत द्वैज चंद अनुहारी, और चीत स्वामी जब चितय मोतन तब तो होने रखी कई बलिहारी। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अन्य कवि एवं उनकी रचनाएं। तो साथियों, इस पर हम बात अगली
वीडियो में करेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ें, जहां आपको इन सभी वीडियोज़ की PDF आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।